सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आपके हेल्थ की बात, स्वास्थ्य की बात रखिए। कहते हैं एप्पल ए डे कीप डॉक्टर्स अवे, पर यह पुरानी कहावत है। अब आज की कहावत क्या है? कहते हैं योग की परंपरा शुरू की हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने 23 जून को शुरुआत करी, पर उसके साथ ही शुरुआत हो गई थी अरहम योग की मुनिषी प्रणम्य सागर जी से। अब तो रिसर्च कर रहे हैं वो बहुत गंभीर रूप से, और दावे यह होते हैं जो आज अरहम योग कर रहे हैं, दिल की बीमारी हो, दिमाग की बीमारी हो, शरीर की बीमारी हो, माइग्रेन हो, टेंशन हो, कहीं कुछ हो, सब बीमारियों की निजात मिलती है। पर उनका यह कहना है बीमारी केवल उस योग करने से नहीं खत्म होती है, खान पान कई चीजों को सुधारना पड़ता है। और इस बारे में चैनल महालक्ष्मी ने बात की मुनिषी प्रणम्य सागर इस बारे में कि अरहम योग करें, बीमारी दूर नहीं, बीमारी को पास ही ना आने दें। ये जो सब बीमारी है ना आज देश के अंदर नहीं विश्व के अंदर 80 से 90% उन बीमारियों से दूर फंसे हुए हैं जिन्हें दूर करना मुश्किल लगता है। आयुर्वेदिक खाओ, डॉक्टरों का बिल बढ़ाओ और सेहत कभी सुधार ना पाओ। पर क्या बढ़ाती हैं? हमने 3 ऐसे सवाल पूछे जो आप समझ पाएंगे कि अगर स्वस्थ रहना है, जीवन को सुखी रखना है, तो बस इनको अपनाना है अपनी चर्या के साथ, अपने रहन सहन के साथ, क्या है खास अरहम योग के साथ। सीधा मुनिषी प्रणम्य सागर से 3 सवाल, कहते हैं जीवन के लिए सुख साधन बेमिसाल। प्रधानमंत्री मोदी जी 2015 में 14 उन्होंने समाधि कमान और 15 में घोषित कर दिया 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस फर्स्ट टाइम, और आपने उसी रूप में शुरुआत कर दी अरहम योग की। और आज मुनिषी प्रणम्य सागर नाम होता है, अरहम योग प्रणेता मुनिषी प्रणम्य सागर। इन 11 सालों में क्या सफलता मिली? क्यों कहते हैं अरहम योग, अब कहते हैं आप वहां पहुंचे नहीं, अरहम योग पहुंच चुका है, हर राज्य में पहुंच चुका है। इसकी सफलता की शुरुआत कैसे हुई और आज ये इतना विशाल कैसे बना? देखिए, मैं तो ये मानता हूँ जब कोई हमारा उद्देश्य अच्छा होता है और उस अच्छे उद्देश्य को लेकर के जब हम अपनी किसी चीज में ताकत लगाते हैं, अपना ज्ञान लगाते हैं, अपना विचार लेते हैं, तो हमें सफलता मिलती है। तो जिस समय पर मोदी जी ने इस चीज को शुरू किया था तो मुझे लगा कि इन्होंने योग की शुरुआत की है, और हमें पता था कि योग तब तक अधूरा है जब तक कि उसके साथ ध्यान न जोड़ा जाए। तो हमें ध्यान को भी उसी तरीके से इंट्रोड्यूस कराना था लोगों के लिए। तो जैनिज्म के अंदर जो योग है वो ध्यान के रूप में ही प्रतिष्ठित है। योगो ध्यानम समाधिश्च, माने योग ही ध्यान है, ध्यान ही समाधि है। इस तरीके के जब हमें सूत्र पढ़े गए, मिले हमें, तो हमें लगा कि हमको भी ध्यान के बारे में लोगों को परिचित करना चाहिए। और फिर हमने उसी समय पर जब शुरुआत की तो उसका प्रवाह अच्छा बना, और आज उसका प्रवाह सब लोगों के लिए बहुत लाभकारी है। हमें तो लोग न जाने कितने कितने संस्मरण सुना के चले जाते हैं, तो वो संस्मरण हम आपको सुना ही नहीं पाते, है ना। मतलब इतनी भी स्थितियां हैं कि स्किन डिजीज तक भी लोगों ने ये उपाध्याय मुद्रा से ठीक की है। उपाध्याय मुद्रा से स्किन डिजीज, माने और चीजें जो हैं कि जो है भाई ब्लड प्रेशर है, हार्ट डिजीजेज हैं, ये सब तो चलो ठीक ही है, क्योंकि ध्यान से इन सब चीजों पर फर्क पड़ता है। डिप्रेशन, स्ट्रेस की तो ये अचूक दवाई है जो आज के समय में बढ़ रही है। तो अगर व्यक्ति के लिए फायदे मिल रहे हैं तो ये फायदे सबके लिए हर जगह पे मिल रहे हैं। और आज ये अरहम योग मतलब यहाँ उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक, और न केवल अपने पूरे देश में और पूरे विदेशों में भी, कर लो 17 कंट्री में इसके अंतरप्पा है। और यहाँ पर हर स्टेट में, इवन आसाम, दीमापुर, नागालैंड, मणिपुर तक भी जो है अंतरप्पा बने हुए हैं, और वहां पर भी जो है इसकी प्रभावना है। और वहां पर भी लोग सबके लिए इस तरह से स्वास्थ्य के साथ जोड़ रहे हैं, उनको धर्म के साथ भी जोड़ रहे हैं। तो अच्छी बात है, लोगों में प्रभावना बढ़ी है और लोगों के अंदर एक अपनी धर्म के साथ में स्वास्थ्य चले, ये लोगों के लिए सबसे अच्छी चीज होती है। तो उन्हें ऐसा नहीं लगता कि भाई केवल हम योगा करके अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, उन्हें धर्म भी लगता है कि हम मंत्र भी पढ़ रहे हैं, णमोकार से भी जोड़ रहे हैं, आर्यन सिद्ध आचार्य पंच परमेष्ठियों से भी जोड़ रहे हैं। तो उनके लिए सब तरह से उन्हें फायदा मिलता है, तो लोग अपना रहे हैं, और इसी तरह से उनको स्वास्थ्य लाभ भी हो रहा है और उनके चेतना में पुण्य लाभ भी हो रहा है। और यही सब उद्देश्य था जिसकी आज सफलता सभी को दिखाई दे रही है। अच्छी बात है। आज देश के अंदर 60% आदमी डायबिटीज से, 73% डाटा आता है कि जॉइंट पेन, सर दर्द, बदन दर्द से पीड़ित है हमारे। हाँ। इस डिप्रेशन है, हाँ। हर साइटिका है, ब्रेन है, कुछ भी, इवन कहते हैं हेमरेज की शिकायत आ जाती है, ब्लड क्लॉट जाते हैं। क्या वास्तव में महाराज ये अरहम योग हकीकत में बात है, वास्तविक रूप में क्या ये ऐसे रोगों को, जो भयंकर रोग भी कहते हैं, क्या इनका इलाज इससे संभव है?
हाँ, अभी मैं कहूँगा तो फिर आपको भी और सबको भी ऐसा लगेगा कि आप महाराज अपनी प्रशंसा कर रहे हैं। अभी कुछ दिनों में इस पर मैंने रिसर्च वर्क शुरू किया है ना। तो कुछ लोगों को लगाया है कि आप इस पर रिसर्च करके बताइए, क्योंकि अभी तो अपना अपना व्यक्ति हमें अपना इस संस्मरण सुना के चला जाता है, लेकिन इस पर अब वास्तव में रिसर्च भी शुरू की है। तो इस पर लोगों को पीएचडी भी कराना शुरू किया है। आगे के 2-3 साल में इसके इस पूरे जो है ना अच्छे कहना चाहिए ऑथेंटिक तरीके से सारा इसका डेटा आएगा, और तब आपको ये बताया जाएगा कि इसका किन किन चीज़ों पर कितना अच्छा प्रभाव पड़ता है। और मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे बहुत सारे रोग हमारी मानसिक चिंताओं से होते हैं, है ना। अगर हम सिर्फ इस बात पर विश्वास करें तो ये ओम अरहम की जो मंत्र हैं ये अपने आप में पवित्र मंत्र हैं, पुराने ऋषियों मंत्रों से चले आ रहे हैं। हर किसी ने, है ना, ओकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः, हमेशा योगी लोग इसका ध्यान करते रहे हैं। तो ऐसे मंत्र का अगर हम ध्यान करेंगे तो उसकी पॉजिटिव वाइब्रेशन हमारे लिए हर लेवल पर इफेक्ट डालेंगी, मेंटल लेवल पर भी डालेंगी, फिजिकल लेवल पर भी डालेंगी, हमारे हर तरीके से हमको एक तरह से हमारा मानसिक स्वास्थ्य जब अच्छा रहेगा ना तो शारीरिक स्वास्थ्य भी बहुत कुछ अच्छा हो जाता है। तो इस विज्ञान के अनुसार अगर हम देखें तो आज व्यक्ति जो भी इन सब चीज़ों को अपना रहे हैं तो उन सब चीज़ों से उनको बहुत लाभ मिल रहे हैं और अच्छी स्वस्थता को भी अनुभव कर रहे हैं। और इन सब के माध्यम से एक चीज़ और है कि भाई देखो, केवल अरहम ध्यान योग से हम कहते हैं ऐसा होता है तो नहीं होगा, आपको अपनी लाइफ स्टाइल की कुछ चीज़ें भी सुधारनी पड़ेंगी। तो उसमें एक अरहम का भी एक साथ में आहार विज्ञान भी एक शुरू किया है। अभी रीवा यूनिवर्सिटी से आहार विज्ञान के ऊपर एक कोर्स शुरू किया है। तो उसमें एक कोर्स के माध्यम से और थोड़ा सा अवेयरनेस समाज में फैलाई जाएगी कि आपको किस तरीके से अपना डाइट पैटर्न रखना है, किस तरीके से न्यूट्रिशन लेना है, कैसी आपकी डाइट होनी चाहिए। ये सब चीज़ें भी जब ध्यान में रखेंगे ना तब उसका अच्छा इम्पैक्ट आता है। तो योगा, मेडिटेशन और हमारा आहार, शयन विज्ञान, ये सब चीज़ें जब मिल जाती हैं तब हमारे स्वास्थ्य पर अच्छा फर्क पड़ता है और हम स्वयं स्वस्थ होकर के प्रकृति से जुड़ करके अपना जीवन चला सकते हैं। साल में 5-6 कम से कम योगा कार्यक्रम होते हैं, आराम योगा जगह जगह होते हैं। हाँ। चाहे वो महाराज जी ताजमहल रहा हो, चाहे लाल किला, ऐतिहासिक जगह पर ऐतिहासिक, चाहे कोई स्टेडियम रहा हो जयपुर के अंदर, बड़ी बड़ी जगह। हकीकत हमारी कौन कौन सी ऐसी गंभीर बीमारियां हैं जिसका अचूक इलाज आराम योग में मिल जाता है? देखिए, मैं अभी भी यही तो बता रहा था कि अचूक बीमारियां, अब जैसे आपसे कहें डायबिटीज की बीमारी है ना, तो डायबिटीज की बीमारी किससे आती है? जब व्यक्ति अपने खाने पीने पे कंट्रोल नहीं करता, ओवर ईटिंग करता है, तो उसके इनर ऑर्गन्स काम करना थोड़ा सा बंद कर देते हैं, लोड ज़्यादा पड़ता है, मोटापा बढ़ता है, और ये तरह तरह के जंक फूड, फास्ट फूड खाता है, तो न्यूट्रिशन अच्छे नहीं मिलते हैं, तो बॉडी पर बैड इफेक्ट आता है, उससे बीमारियां पैदा होती हैं। तो जब हम अरहम योग ही सब कुछ नहीं है, उसके साथ जो आहार स्वास्थ्य की पद्धति है, आहार विज्ञान की पद्धति है, अगर हम अपना लाइफ स्टाइल अच्छा बना करके रखेंगे, समय पर सोएंगे, समय पर जागेंगे, अच्छा आहार आदि लेंगे और उसके साथ में अरहम योग आदि ध्यान आदि करेंगे, तो ये उसके लिए बहुत अच्छा लाभ देगा। तो इस तरह से बीमारियों पर लाभ तब मिलता है जब हम बीमारी शुरू होने से पहले इसको करते रहें। अगर आप ये इंतजार करेंगे कि बीमार हो गए तब हम इसको करेंगे, तो इतनी जल्दी तो कोई डॉक्टर भी लाभ नहीं देता, और डॉक्टर भी देता है तो एलोपैथी दवाइयों से वो इतना कोई हमेशा परमानेंट इलाज नहीं होता, तो वो हमेशा के लिए बना रहता है। कोई तरह की रोकथाम हो सकती है, तो आज का कोई भी मेडिकल साइंस है किसी भी बीमारी को जड़ से तो निकालने के लिए है ही नहीं, सिवाय आयुर्वेदा को छोड़ करके। तो इसी तरीके से ये नेचुरोपैथी, नेचुरल पद्धतियां हैं, और इन पद्धतियों का हम प्रयोग अगर करते रहेंगे तो हम बीमार होने से बचे रहेंगे। हमें ये सोचना चाहिए ये पद्धतियां इसलिए हैं, बीमार होने से बचे रहने के लिए हैं। अगर आप समय पर रोजाना उठ करके पंच मुद्राएं भी करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, क्लैपिंग करेंगे, तो आप बहुत कुछ बीमारियों से बचे रहेंगे। तो ये इसके लिए है कि आप बीमार ना पड़ें, और बीमार पड़ने के बाद में फिर आपको और भी चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा। तो वो सब चीज़ों को एक पूरा एक कंपोजिशन होगा, तब जा करके उसका इफेक्ट आएगा। तो इसलिए ये चीज़ें इसलिए हैं कि हम पहले बीमार ही ना हो, ताकि हमें इन रोगों से लड़ने के लिए कोई दूसरी चीज़ों की जरूरत पड़े। बस बीमारी आने से पहले उसे दरवाजे के बाहर चौखट में नहीं घुसे, बस इलाज कर लो खान पान के साथ और अपने अरहम योग के साथ, है ना खास बात। बस जब भी कहीं आसपास शिविर लगे जुड़ जाइए एक बार, और फिर ऑनलाइन करिए स्वीकार। घर बैठे बीमारी को दूर भगाना है, देश को स्वस्थ बनाना है। सादर जय जिनेंद्र।